अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसके डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शम्सुल हसन मुस्तफ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो दोनों जहान के पालनहार है। आइए सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद का हदिया पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वगना वल फातिमा वल हसनैन करीमैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ हदीसें लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत और तबीयत से होंगे और अल्लाह आप सब तमामी हजरात को खुश रखे, आबाद रखे और हर एक बच्चों के माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे और हर बीमारी से दूर रखे। आज की हदीस है सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 194। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो मोमिन ना हो जाए। यानी कि हजरत कोई भी इंसान उस वक्त तक जन्नत नहीं जा सकता है जब तक वो दुनिया में रहते हुए मुसलमान ना हो जाए, ईमान ना ले आए अल्लाह के नबी पर और अल्लाह पर। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम दुनिया में रहते हो ऐसे कि तुम्हें कोई एक चीज, एक अमल ऐसा ना बता दूं जिसको करने से तुम लोगों में एकता और मोहब्बत बनी रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों से जो मोहब्बत, ऐसा एक अमल जो अमल लोगों से मोहब्बत बनाए रखती है, जोड़े रखती है रिश्ते को, वो सबसे बड़ी चीज हजरत सलाम है। तो इसलिए सलाम को आम करो अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 210। मुनाफिक कौन है, मुनाफिक की पहचान क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिक की 4 आदतें हैं, 4 सिफत हैं, यूं कह लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहली पहचान जो है मुनाफिक के अंदर क्या होता है। हम कैसे पहचाने कि कोई इंसान जो है, कोई आदमी मुनाफिक है? तो हम सब बताएंगे मुनाफिक के बारे में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुनाफिक की पहली पहचान ये है कि जब भी बोलेगा वो बातों बातों में झूठ ज्यादा बोलेगा। जो इंसान मुनाफिक होगा उसके अंदर झूठी सिफत ज्यादा पाई जाएगी क्योंकि वो ज्यादा झूठ बोलने वाला होगा। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई उसके पास कोई चीज अमानत रखे तो वो उस चीज पर खयानत करेगा। यानी कि हमने किसी चीज को किसी को रखने दिया, मुसलमान भाई को, और वो चीज उन्होंने बेच दी या फिर खर्च कर डाली, फिर कुछ दिन बाद हमको वापस किया, इसको खयानत कहते हैं। तो अमानत पर खयानत करना ये दूसरी आदत हो गई। और तीसरी आदत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और जब भी वो इंसान वादा करेगा तो अपने वादे के खिलाफ वर्जी काम करेगा। यानी कि वादा तो आपसे कुछ और करेगा लेकिन वो काम आपके साथ कुछ और करेगा। अगर वादा किया है कि आपके साथ वो भलाई करेगा लेकिन वो आपके साथ बुराई करेगा, तो वादा अपना बार बार तोड़ेगा जो मुनाफिक होगा। ये हो गई हजरत तीसरी पहचान। अब चौथी पहचान ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान जब भी झगड़ेगा, किसी से भी झगड़ेगा, लेकिन वो गाली जरूर कहेगा और गाली वो जरूर बकेगा, क्योंकि मुनाफिक के अंदर ये 4 पहचान है। चारों पहचान हजरत आपने सीख ली कि नंबर 1 जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, नंबर 2 अमानत में खयानत करेगा, नंबर 3 और जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, नंबर 4 जब भी झगड़ेगा तो गाली बकेगा। ये मुनाफिक की पहचान है। अब हजरत जानते हैं कि मुनाफिक कहते किसे हैं?
मुनाफिक कहते किसे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि मुनाफिक की ये 4 पहचानें हैं, आदतें हैं। अब देखते हैं कि मुनाफिक का मतलब क्या होता है। आप फिरोजुल लुगात खोले और उसमें देखिए कि मुनाफिक का मतलब क्या है। तो मुनाफिक के उसमें 3 माने बताए गए हैं। नंबर 1, वो इंसान जिनके दिल में कुछ और होता है और जबान में कुछ और होता है। वो दिल में कुछ और आपके बारे में सोचता है और जबान में कुछ और ही बोल रहा है। यानी कि दिल में बुराई सोच रहा है, जबान में आपके बारे में भलाई बोल रहा है। नंबर 2, वो इंसान जो जाहिरी में आपका दोस्त हो लेकिन शरीयती मामलों पर देखा जाए तो वो आपका दुश्मन है। दूसरी पहचान। तीसरी पहचान ये है कि वो इंसान जो बजाहिर मुसलमान हो मगर दिल से काफिर हो। अल्लाह अकबर। तो मुनाफिक की पहचान जो आदतें 4 हुई और ये 3 है कि मुनाफिक का मतलब क्या है। मुनाफिक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो इंसान जो बजाहिर मुसलमान हो मगर दिल से काफिर होगा। वो इंसान जो जाहिर में आपका दोस्त हो लेकिन शरीयत मामले में आपका दुश्मन होगा। वो नंबर 1, वो इंसान जिनके दिल में कुछ और होगा लेकिन जबान में कुछ और होगा। ये है मुनाफिक। अब हजरत आइए मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 208 को देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुनाहों के बारे में कैसे रोका और किस तरह रोका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जानी जब ज़िना करता है, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं कि एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में रहती है, कुछ साल उसके बाद शादी करती है, उसमें जो उसके दरमियान जो होते हैं उसको ज़िना कहते हैं। तो जानी जब ज़िना करे, ये कौन से किताब में है? सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 208। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जानी ज़िना करे तो उसके अंदर से ईमान को निकाल लिया जाता है जब तक वो उस चीज से तौबा ना कर ले। नंबर 2, अल्लाह के नबी फरमाते हैं चोर जब चोरी करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब चोर चोरी करता है तो उसके अंदर से ईमान को निकाल लिया जाता है जब तक वो अपने चोरी से तौबा ना कर ले उस वक्त तक। तीसरी बात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबी जब शराब पिए, यानी कि जब कोई बंदा शराब पीता है तो अल्लाह करीम उनके अंदर से ईमान को निकाल लेता है और जब तक वो उस चीज से तौबा ना कर ले। अब देखते हैं हजरत की मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 230 में है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत रखने वाला मोमिन है नबी के फरमान के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मोमिन होंगे वो अल्लाह उसके रसूल और मेरे अलीउल मुर्तजा से मोहब्बत रखेंगे। और हजरत मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि मुनाफिक वो है जो अली से दुश्मनी रखे, अली से नफरत करे। तो हजरत मुनाफिकत से बचिए। और मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 262 में है कि जादू सीखना हराम है और तबाही है। हजरत आपके परिवार की तबाही है, आपके घर की बर्बादी है और आपकी जिंदगी की बर्बादी है जादू सीखना। नंबर 2, यतीम का माल खाना, यानी कि यतीम के हक में जो बनता है उस हक को आप छीन कर खाएंगे, ये सबसे पहली बात तो हराम है। और दूसरी बात, अल्लाह आपके घर को, आपकी जिंदगी को तबाही में डाल देगा। तीसरी बात, सूद खाना। सूद खाना तो सख्त हराम है और अल्लाह करीम फरमाता है कि जो सूद खाता है हराम तो है ही, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके परिवार, उसके घर, वो खुद, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। और नंबर 4, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि और पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर इल्जाम लगाना, यानी कि आप किसी चीज में मुब्तला हो गए, कोई मुसीबत में, तो हुआ क्या हजरत कि आप गवाही दे रहे हैं किसी औरत के, ऐसी औरत के बारे में जिनको खबर भी नहीं है कि गांव में क्या मामला पेश हुआ है, और आप खबर दे रहे हैं कि फलाने औरत ऐसी थी, फलाने औरत खराब थी, फलाने औरत की आदत ठीक नहीं है, उसकी सीरत ठीक नहीं है, वो ऐसी काम करती है। इसको इल्जाम लगाना कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी इल्जाम न लगाया करो जो औरत पाक दामन वाली हो और जो औरत बेखबर हो इस चीज से कि तुमने उस पर क्या इल्जाम लगाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सख्त सबसे बड़ा गुनहगार है
कि जो तुम उस पाक दामन औरत पर इल्जाम लगा रहे हो और इस इल्जाम के बिना पर तुम्हारी कोई चीज पर भी गवाही शरीयत में जायज नहीं है, तुम गवाही दे नहीं पाओगे। तो खैर हजरत, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, सबसे पहली बात है कि अगर ये हदीसें अच्छी लगे आपको तो अमल करने की कोशिश कीजिए और दूसरों तक ये हदीस पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।